नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज एक मार्च निकाला गया और उस मार्च में ये तय हुआ कि हम सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जाएंगे और वहां मोदी जी को कहेंगे कि हम सबको गिरफ्तार कर लो जिसको भी करना है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर एक वीडियो क्लिप जारी की मीडिया में। प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही थी लेकिन वो एक संदेश था और उसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी ख़त्म करना चाहती है और एक मकसद चलाया जा रहा है, ऑपरेशन झाड़ू चलाया जा रहा है और इसीलिए एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एडवांस में घोषणा कर दी कि अब आम आदमी पार्टी के खाते सीज कर दिए जाएंगे। मोदी जी का मकसद है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना। अरविंद केजरीवाल जी के इस भाषण पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यकीन कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतरे, लेकिन पूरी तरह फ्लॉप रहा क्योंकि दिल्ली का कोई भी नागरिक उस भीड़ का हिस्सा नहीं था जो आम आदमी पार्टी ने वैभव कुमार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में मार्च निकाला। पत्रकारों ने खूब पूछने की कोशिश की कौन है क्या है, तो ये बताया गया कि जितने भी विधायक हैं उन सबको यहाँ पहुँचने के लिए कहा गया था क्योंकि एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, सभी पार्षदों को पहुँचने के लिए कहा गया था और ये कहा गया था कि सभी निगम पार्षद, सभी विधायक अपने अपने एरिया से एक एक बस भर के यहाँ लाएंगे। लेकिन नतीजा आपको बता रहा हूँ, एक भी निगम पार्षद की तरफ से 10 लोग नहीं जुटे भाई साहब, 10। और जो विधायक हैं उनके कहने से कोई भी मार्च में नहीं आया। पहले की तरह ये मार्च तय था तो ये खबरें आई कि इस मार्च में किराए के लोग बुलाए गए, ऐसा कहा जा रहा है। और जो पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको बता दें कि जो इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और पहले वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, मनोज तिवारी, उन्होंने तो बाकायदा दावा कर दिया कि यहाँ तो एक भी आदमी था ही नहीं। हालांकि लोग थे लेकिन वो सब बताया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा से बुलाए गए थे। दिल्ली की जनता ये मान चुकी है, जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल वो केजरीवाल नहीं है जो वो रामलीला मैदान से आंदोलन कर रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि हम राजनीति बदलेंगे। आज का जो मार्च था वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कि आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल, उसके ऊपर हमला हुआ, मारपीट हुई और उसको झूठ बताया जा रहा है जिसके मेडिकल में भी इसकी पुष्टि हो गई। एम्स के डॉक्टरों का जो पैनल है वो ये कह रहा है कि स्वाति मालीवाल के शरीर पर चोट के निशान है। तब कोई कैसे बेशर्म आदमी ये कह सकता है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? और उसके बाद आप सोचिए कि ये मार्च निकाल रहे हैं, उस मार्च में जिस तरह की चीज़ें देखने को मिली, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। और आपको बताएं, आम आदमी पार्टी के अंदर आक्रोश है। आम आदमी पार्टी की महिला विंग आपको इस आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं दी क्योंकि दिल्ली की महिला ये मानती हैं कि जब एक महिला के साथ मारपीट हुई है और उसी को संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि मामला बहुत गंभीर है, केजरीवाल जी गुस्से में हैं, अचानक से बात बदल गई। तो संजय सिंह भी आकर झूठ बोल रहे थे? ऐसा तो नहीं है। संजय सिंह बिना जानकारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? ऐसा भी नहीं है। तो संजय सिंह झूठे हो गए, स्वाति मालीवाल झूठी हो गई, डॉक्टर की एम्स की रिपोर्ट झूठी हो गई, सीसीटीवी फुटेज जो कोर्ट में ले जाते हुए और जज के सामने 164 के बयान दर्ज हुए वो झूठे हो गए और केजरीवाल जी के हिसाब से उनका जो निजी सचिव है वैभव कुमार वो सच्चा है। वो कह रहा है कि स्वाति मालीवाल बिना इजाज़त के कमरे में घुसना चाह रही थी, वहाँ ड्राइंग रूम में बैठी थी, उसके बाद वो बेडरूम में जाने की जिद कर रही थी, उसको रोका गया और इस पर कुछ धक्का मुक्की हुई है। अब आप सोचिए, कोई किसी के बेडरूम में घुसने की ज़बरदस्ती कोशिश करेगा और हमें पता हो कि वो व्यक्ति एक ताकतवर है और हमारे से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आदमी पुलिस बुलाएगा कि मारपीट करेगा? और वो भी तब जब पता हो कि सामने वाला कौन है। स्वाति मालीवाल कौन है? स्वाति मालीवाल इस समय आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक देश की सांसद है। सांसद के अपने एक अधिकार होते हैं। देश की संसद में अगर उस मुद्दे को उठाया जाएगा, और अगर मैं अभी शब्द इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी सत्र नहीं चल रहा है, मेरी बात आज आप लिख लिए, इस मामले में जिस तरह का केस चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको भले ही उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने उठा कर तो आपको बता दूं राजनीति करने की कोशिश की तो केजरीवाल को सांस दे दी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को आगे आना ही नहीं चाहिए था।
एक भी बयान इसमें बस के करना नहीं चाहिए था। चुपचाप मौन होकर अगर इस काम को देखते तो अरविंद केजरीवाल की फजीयत वो स्वाति मालीवाल की एफआईआर करने के लिए काफ़ी थी जो उसने की है। एक एक वर्ड वायरल हो रहे थे, बस केवल सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये लड़ाई लड़नी थी। तो गलती कर बैठे बीजेपी वाले, यहाँ चूक गए और केजरीवाल कहीं ना कहीं फिर अपनी आईटी सेल के जरिए, अपने मीडिया के जरिए एक नैरेटिव बनाने में कामयाब होता दिखाई दिया कि वो दिखा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल तो बीजेपी के कहने से ये सब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी आईटी सेल, नैरेटिव बनाना सोशल मीडिया पर नई मुझे दिखाई देती है। बेशक केंद्र में 10 साल मोदी सरकार रही, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के वो एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि वो कोई झूठा नैरेटिव गढ़ सकें, तो सच्चा भी नहीं गढ़ सकते। झूठे की तो बात क्या है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, सड़कों पे उतरेंगे, स्वाति मालीवाल को आप जो है उसके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, महिला विंग जो है बीजेपी की धरना कर रही है। भैया क्या जरूरत थी आपको दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की। स्वाति मालीवाल कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, स्वाति मालीवाल कोई अंगूठा टेक भी नहीं है। स्वाति मालीवाल दिल्ली की प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा रही है, दूसरों के केस लड़ती थी, अपना नहीं लड़ सकती। उसके साथ अगर मारपीट हुई, कुछ भी हुआ, उस मामले में केवल इतना करना था कि स्वाति मालीवाल को एक कानूनी मदद जो उसे चाहिए थी, पुलिस की मदद जो उसे चाहिए थी, और वो अंडरग्राउंड रहते हुए हो सकती थी। तब नज़ारा कुछ और होता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, खासतौर पे महिलाएं, आज भी आपको बता रहा हूँ दिल्ली में चर्चा है, क्योंकि स्वाति मालीवाल को जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम इतना तो तय है कि एक सांसद है जिसको अभी कुछ ही दिन पहले राज्यसभा भेजा है, ऐसा अचानक क्या हो गया कि केजरीवाल के घर में उसकी एंट्री बैन हो गई। जो हमेशा केजरीवाल के साथ रहती थी, स्टार प्रचारक थी, वो स्टार प्रचारक की लिस्ट से उसका नाम गायब कर दिया गया। ऐसा अगर इनको पहले से लग रहा था कि बीजेपी इनके खिलाफ साजिश कर रही है, तो उसको राज्यसभा क्यों भेजा गया। और आपको बता दूं, ये बहुत चतुर और सियाणे लोग हैं। अभी क्या कह रहे हैं, केजरीवाल जी ने जब वो भाषण दिया थोड़ा सा उस रैली में जो अपना मार्च निकाल रहे थे, उसके पहले वो क्या कह रहे हैं, देखिए अब हम आपको एडवांस में बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खाते भी सीज होंगे। भैया, जो लोग खबरों को ठीक से देखते हैं, जिन लोगों ने अभी देखा इस हल्ला गुल्ला स्वाति वाले में दब गया मामला, कोर्ट में बाकायदा ईडी की तरफ से एप्लीकेशन लगी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली का शराब घोटाला है उसमें रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हुआ, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाओ। ये तय हुआ, ये देखा गया कि आम आदमी पार्टी में अगर पैसा खर्च हुआ है, भ्रष्टाचार का पैसा लगा है, तो सारे कानून के जानकार, सब बढ़िया वकील वो बोल ही रहे थे पहले से ही कि इसमें आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाएगा। जिस दिन ये पार्टी बनेगी उसी दिन आप देखिए आम आदमी पार्टी के खाते सीज हो सकते हैं। और उसका एक कारण और बड़ा है, और वो हम सब भूल चुके हैं, क्योंकि हमारी भूलने की आदत बहुत है। जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाला गुरुपतवंत पन्नू है, उसने अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो जारी किया। वो वीडियो सच्ची है कि नहीं इसको कोई नहीं जानता, कौन बताएगा इसमें कही हुई बातें, क्योंकि एक खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाला व्यक्ति वो कब नैरेटिव चलाने के लिए कुछ भी बोल दे, उसकी बात नहीं है, लेकिन आरोप तो लगे हैं। उसने कहा मैंने 133 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को दिया, आम आदमी पार्टी, उसने बोला है आम आदमी पार्टी को दिया, और मेरे से उसने वादा किया था कि मैं खालिस्तानी जो आतंकवादी जेल में बंद है उसे छोड़ूंगा। आतंकवादी तो उसने नहीं कहा, उसने कहा नाम ले रहा था वो, और इन्होंने वादे पूरे नहीं किए। और वो जो 133 करोड़ रुपए की बात आ रही है, हो सकता है गुरुपतवंत पन्नू झूठ बोल रहा हो। अगर वो सच है तो कैसे पता चलेगा। निश्चित रूप से एक ही तरीका है कि इन सारे नेताओं के या तो खाते देखे जाएं या आम आदमी पार्टी के खाते चेक किए जाएं। और ये सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील जो मेरे मित्र हैं वो ये कह रहे हैं, यदि आम आदमी पार्टी के खाते में गुरुपतवंत पन्नू या खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले किसी व्यक्ति का एक भी रुपया आया है, सिंगल 1 रुपया, तो भी यूएपीए की धारा के तहत इसमें ये कार्रवाई होगी कि इनके खाते सीज होंगे। ये यूएपीए की धारा कहती है। आतंकवाद निरोधक कानून है, ये आतंकवाद को रोकने के लिए है, और इसमें कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, उसके खाते सीज होते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी को पहले से आभास है कि उनके पास पैसा ऐसा आया है, उनकी पार्टी के खाते में आया है? और यदि उन्हें पता होगा, क्योंकि भाई वो संयोजक हैं, उनको पता होगा, 100, 200, 500 डॉलर अगर आ गए होंगे, 133 करोड़ तो बहुत लंबी बात है,
तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता कि गुरुपतवंत पन्नू जो आरोप लगा रहा है वो सच्चे है कि झूठे। और इसलिए मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को पहले से आभास हो गया कि भैया अब जांच होगी तो फंसेंगे, यूएपीए की धारा लगेगी तो खाते सीज होंगे। अब जिसको पहले ही पता है कि मैंने चोरी की है तो वो पहले ही घोषणा करे अब मेरे घर पुलिस आने वाली है, अब मैं पकड़ा जाने वाला हूं, तो ये भविष्यवक्ता नहीं हो गया। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि अब तो ऐसा होने वाला है। दूसरा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं साहब इसमें जो है पार्टी का दफ्तर भी खाली कराया जाएगा। देखिए किस स्तर की नैरेटिव चलाने की बुद्धि है। आपको पता है, दिल्ली वालों को तो पता ही है, जो हमेशा नज़रें बनाए रखते हैं खबरों पे, उनको पता होना चाहिए कि पिछले दिनों दिल्ली की हाई कोर्ट ने बाकायदा ये नोटिस दिया, डीडीए को कहा और आम आदमी पार्टी को भी कहा कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर बना हुआ है वो हाई कोर्ट की भूमि है, वहाँ हाई कोर्ट की बिल्डिंग बननी है, इनको छूट दी गई है केवल चुनाव को देखते हुए कि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद आपको ये बिल्डिंग खाली करनी है, कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। और बाकायदा इस शिफ्टिंग के लिए आदेश हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा दफ्तर खाली कराया जाएगा। मोदी करा रहे हैं, कौन करा रहा है? किसी भी पार्टी का दफ्तर किसी ने या बीजेपी ने खाली कराया है? निश्चित रूप से नहीं। आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते, अच्छी जगह आपको लेने के चक्कर में आपने वो जगह ले ली जो हाई कोर्ट की थी, तो हाई कोर्ट कैसे छोड़ देगा? लेकिन जनता को मूर्ख बनाना है झूठ बोलकर, और कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो इनकी बातों पे यकीन भी करते हैं। तो ऐसे नेता अपने को जो राजा बोलते हैं, कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, तो भैया दिल्ली के मालिक तो हो गए ये जो अपने को बोल रहे हैं विधानसभा के अंदर, तो नौकर कौन है फिर? दिल्ली के नौकर हैं वो जो झंडा उठाकर 40 डिग्री टेम्परेचर में झाड़ू का झंडा उठाकर जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। ये अब अपनी बुद्धि से उनको सोचना चाहिए कि एक तरफ एक महिला है जिसके पास मेडिकल रिपोर्ट है, जिसकी अपनी एफआईआर है, जो पार्टी की ही कार्यकर्ता है, पार्टी के ही सांसद संजय सिंह बयान देते हैं और इस पर अब भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाकर ये मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को केजरीवाल जी से, संजय सिंह से पूछना चाहिए, और तो नहीं सच्चाई क्या है। जो महिला विंग है आम आदमी पार्टी की, उनकी महिलाओं को स्वाति मालीवाल के घर जाना चाहिए। क्या आप केजरीवाल जी को क्यों बदनाम कर रही हो, पार्टी को क्यों बदनाम कर रही हो, आप भाजपा के हाथों में कुछ पुतली क्यों बनी हो, ज़रा पूछो तो शायद वो बता दे। लेकिन आप पहले ही उसको चोर चोर कहना शुरू कर दो, बीजेपी का एजेंट कहना शुरू कर दो, और अगर वो सबूत सामने लाएगी, अगर तो है ही है, लाने वाली है, तब ये कहाँ मुंह छुपाएंगे? ये फिर भी कहेंगे नहीं नहीं ये साजिश है। कुल मिलाकर सारे मामले इस तरह के, ये हमेशा देखा है हमने, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है। मूर्ख लोग इनके पीछे खड़े रहते हैं या गुलाम लोग इनके पीछे खड़े होंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जिसके पास थोड़ी बुद्धि है वो ये समझेगा आखिरकार खेल चल क्या रहा है। बहरहाल पूरी तरह जो मार्च था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि ये लोग नाटक नौटंकी करने में माहिर हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं को एक एक करके बाहर करते जा रहे हैं। ये पुरानी आदत बन गई है केजरीवाल जी की कि जिससे काम निकल गया उसको निपटा देते हैं, यानी बाहर कर देते हैं। कई ऐसे नेताओं की लंबी लाइन है जो आम आदमी पार्टी में कभी फाउंडर मेंबर रहे, वो आज इनके साथ नहीं है। इसीलिए साजिया इल्मी जो आज बीजेपी में है वो बताती हैं कि किस तरह के कारनामे यहाँ होते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं के साथ अभद्रता होती है। तो यहाँ जो महिलाएं हैं अभी भी आम आदमी पार्टी में, सोचने की बात है कि उनका खुद का क्या एक माइंड है और किस तरह की वो महिला हैं, स्वाभिमान है कि नहीं अभी भी वो जो वहाँ रुकी हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिए। वंदे मातरम।